पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड की चिड़िया क्षेत्र स्थित दुबिल माइंस में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने खदान क्षेत्र में डेरा डालकर लौह अयस्क का उत्पादन और माल ढुलाई पूरी तरह से रोक दी है। ग्रामीणों ने कहा है कि उनके गांव की जमीन और संसाधनों से सेल मुनाफा कमा रही है, लेकिन गांव के युवाओं को रोजगार तक नहीं दिया जा रहा। वर्षों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की बहाली में दुबिल गांव के युवाओं की अनदेखी की गई। साथ ही कहा कि सीएसआर के तहत रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का जो वादा किया गया था वह सिर्फ कागजों तक सीमित रहा। गांव में अस्पताल, रोजगार, पानी और शिक्षा की स्थिति दयनीय है। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के चिड़िया क्षेत्र स्थित दुबिल माइंस में स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि देखिए, काम तो चल रहा है, लौह अयस्क की पूरी तरह से खरीद बिक्री हो रही है, उसका पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कंपनी उठा रही है। स्थानीय लोगों को आज भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या फिलहाल स्थिति है वहां की, बताए दर्शकों को। आसपास के लगभग 1 दर्जन गांव हैं वो सेल कंपनी के काम से काफी नाराज है, क्योंकि ये सेल का माइंस है और सेल के माइंस को लेकर ये वर्षों से चल रही है। हालांकि सरकार के अधीन में चलती है, लेकिन इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि लौह अयस्क का यहाँ से ढुलाई होता है, यहाँ से खुदाई हो रहा है, लेकिन आसपास के जो 1 दर्जन के जो गांव हैं वहां पर धूल, कण और डस्ट से लोग परेशान हैं, यानी पॉल्यूशन के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कंपनी के तरफ से सीएसआर के तहत जो सुविधा आसपास के गांव को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कई बार इन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन भी किया। हालांकि कंपनी जिन जिन लोगों का जमीन था उन लोगों को नौकरी तो दी है, मुआवजा भी लोगों को मिला है। सवाल सिर्फ नौकरी मुआवजा के इन लोगों का नहीं है। ये लोग का डिमांड है कि कम से कम जो यहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के कारण गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा व्यवस्था आप कीजिए जिसके कारण लोग बीमार नहीं पड़े। लोग पॉल्यूशन जो आपके यहाँ से निकल रहा है, डस्ट, वो कम से कम लोगों के घर तक नहीं पहुंचे। घर में लोग आयरन और जो है लोगों के घर में जो है जमा हो रहा है, खाना पकाते हैं और खाना नहीं खाके आयरन आ जाता है, तो लोग इतना परेशान है। कई बार प्रबंधन से लोगों ने बात भी किया था, लेकिन प्रबंधन सिर्फ आश्वासन दिया है। लेकिन इस बार अब ये लोग आर पार लड़ाई के मूड में गए। साथ में लोगों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक प्रबंधन कोई ठोस यहाँ पर प्रमाण नहीं बताएगा या ठोस व्यवस्थाएं नहीं करेंगी, तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं गए। हालांकि 7-8 घंटे बाद प्रशासन के लोग पहुंचे, प्रशासन के लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। हालांकि उपायुक्त जो है इस मामले में अब हस्तक्षेप जरूर करेंगे। हमें लगता है कि कल सुबह जो है उपायुक्त पहुंचेंगे, लोगों को समझाएंगे और प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता होगी। त्रिपक्षीय वार्ता में आखिर इनका डिमांड क्या है, ये कौन कौन से डिमांड को लोग मांगते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहा है कि 4 डिमांड ये लोग रखे हुए हैं और उनका सीधे तौर पे डिमांड है कि रोजगार का कोई लफड़ा नहीं है। आप सीधे तौर पे लोगों के जीवन से मत खेलिए। लोगों को कम से जो बीमार पड़ रहे हैं उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था कराइए, शिक्षा की व्यवस्था कराइए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। सड़क, पानी और बिजली जो मूलभूत सुविधा है वो गांव वाले को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है आपके कंपनी से निकलने वाला जो डस्ट है जिससे लोग परेशान है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इनका जो डिमांड है वो निश्चित तौर पे जायज डिमांड है, लेकिन अब ये लोग आंदोलन का रूप ले लिया गया और धीरे धीरे जो है ये लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। रात का वक्त है, रात में भी लोग डेरा डाले हुए खाना यही पका रहे हैं गेट पर, और यहाँ पूरी तरह से माल ढुलाई बंद हो चुकी है। यही कारण है कि उपायुक्त ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। संभवतः उपायुक्त जो सूत्र बता रहे हैं कि उपायुक्त पहुंचेंगे और उनसे वार्ता किया जाएगा। उसके बाद आगे क्या रणनीति होता है, क्या गांव के लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगा ये देखना होगा। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।